प्रिय विद्यार्थियों, हम ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन पर चर्चा कर रहे हैं। आर्य जो भारत में विजेता के रूप में आए, भारत में आकर उन्होंने वर्ण व्यवस्था को अपने सामाजिक जीवन का आधार बनाया। ब्राह्मण जो सर्वश्रेष्ठ था, मंत्रों का ज्ञाता था, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों में उन्होंने सामाजिक व्यवस्था का विभाजन किया। इसी में आगे चलकर उनका धार्मिक जीवन भी निकल कर आया। आर्य सत्य और अविनाशी सत्ता में विश्वास करते थे, ऋत की अवधारणा में विश्वास करते थे। ऋत का तात्पर्य उन नैतिक नियमों से माना जाता है जो इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते थे। विश्व का नैतिक अनुशासन भी इसे हम कह सकते हैं। इस ऋत के अनुसार ही हमारे ऋषि मुनियों ने अनेक मंत्रों की, ऋचाओं की रचना की और जिसके आधार पर धार्मिक जीवन की नींव रखी गई। आर्य बहुदेववादी थे, प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे। इन सब के बावजूद वो एक ही ईश्वर और एक ही सत्ता में विश्वास करते थे, एकात्मवादी थे। उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करके जहाँ भी इनको शक्ति का अनुभव होता था उसे इन्होंने देवी देवताओं के रूप में वर्गीकृत किया। प्रारंभ में हम देखें तो आर्य धोस और पृथ्वी अर्थात आकाश और पृथ्वी को अपना मुख्य देवी देवता मानते थे। आने वाले समय में वरुण, जिसे आकाश के देवता के रूप में भी कहते हैं, इन्हें 2 रूपों में उन्होंने स्वीकार किया। एक सृष्टि का निर्माता और दूसरा सृष्टि का विनाश करने वाला। तो वरुण की पूजा ये 2 रूपों में करते थे, सृष्टि निर्माता के रूप में और सृष्टि के विनाशक के रूप में। आर्य चूँकि वरुण को काफ़ी पूजनीय मानते थे, इसलिए इसे ऋतस्य गोपा भी कहते हैं, अर्थात ऋत की रक्षा करने वाला। वरुण के पश्चात जो दूसरा महत्वपूर्ण हमें देवता दिखाई देता है वह है मित्र। अर्थात आर्यों ने जब बाह्य जगत में उजाला देखा, प्रकाश देखा, तो उसे भी उन्होंने अपना देवता स्वीकार किया और वरुण के साथ उसका समीकरण करके उसे मित्र वरुण अपना देवता स्वीकार किया, उसका मानवीकरण किया। तो इस तरह से आर्यों के देवताओं की श्रेणी में वृद्धि हुई। इसी तरह हम सविता, जो सूर्य का व्यक्त और अव्यक्त रूप है, इसे उन्होंने अपने पाप मोचन देवता के रूप में स्वीकार किया। दूसरा महत्वपूर्ण जो देवता आर्यों ने स्वीकार किया वह था विष्णु। विष्णु जो संसार का संरक्षक है, इसे उन्होंने उरुगाय, उरुक्रम, बृहत शरीर आदि नामों से संबोधित किया। इसी तरह इंद्र, चूँकि आर्य कृषि कार्य करते थे, पशुपालन करते थे, जो उनके जीविकोपार्जन का, जीवन यापन का प्रमुख आधार था, तो इसके लिए उन्हें बारिश की आवश्यकता होती थी और इसके लिए उन्होंने इंद्र को अपना प्रमुख देवता स्वीकार किया। आंधी, तूफान और वर्षा के देवता के रूप में इन्होंने इंद्र की उपासना के लिए लगभग 250 मंत्रों की रचना करी। इंद्र, जिसे आर्यों ने पुरंदर, रथेश, विजेंद्र, सोमपाल, शतक्रतु, वृत्रहन, मध्वा आदि कहकर स्वीकार किया। वृत्रहन अर्थात जो शीत, पाले और कोहरे का शत्रु है, इस नाम से भी उन्होंने इंद्र देवताओं को संबोधित किया। दूसरा जो महत्वपूर्ण देवता आर्यों को माना जाता है वह है अग्नि। आर्यों का ये मानना था कि अग्नि के माध्यम से ही आहुति देवी देवताओं तक पहुंचती है, इसलिए इसकी स्तुति में उन्होंने लगभग 200 मंत्रों की रचना करी। पुरोहित, होता, याज्ञिक, मातृश्वा, पृथ्वीकृत आदि नामों से उन्होंने अपने अग्नि देवताओं को संबोधित किया। इसी तरह सोम, जो वनस्पतियों से पेय पदार्थ बनता था, उसकी स्तुति में भी आर्यों ने उसे अपना प्रमुख देवता स्वीकार किया। सोमरस सूर्य विद्युत से उत्पन्न देवता था। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। इसके अलावा अन्य देवता यदि हम देखें तो मरुत, वात, पर्जन्य, अश्विन, यम, रुद्र, पूषण आदि प्रमुख देवता थे।
इसी तरह सिंधु, आरुयानी, सरस्वती, उषा, अदिति आदि प्रमुख देवियाँ थीं। तो 33 देवी देवताओं में उन्होंने 3 वर्गों में अपने देवी देवताओं का वर्गीकरण किया: आकाशीय देवता, अंतरिक्षीय देवता और पृथ्वी के देवता। और इन सभी में उन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया। आर्यों की यदि पूजा उपासना विधि की यदि हम चर्चा करें तो प्रार्थना, स्तुति और यज्ञ बलि आदि उनकी पूजा उपासना की विधियां थी, जिनके माध्यम से ये अपने देवी देवताओं का आह्वान किया करते थे। यज्ञ में जो कई कई दिन तक चलते थे, घी, अन्न, मांस, सुगंधित पदार्थ आदि की आहुतियाँ दी जाती थी। तो प्रत्येक आर्य के लिए अपने घर में यज्ञ करना, हवन करना अनिवार्य कार्य माना जाता था। इसी तरह हम देखें आर्यों के धार्मिक जीवन में नैतिकता पर काफ़ी बल दिया गया था, सद्गुणों पर बल दिया गया था। पाप, पुण्य और स्वर्ग नरक की अभिकल्पना इस समय तक लोकप्रिय हो चुकी थी। तो आत्मवादी थे आर्य, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो इस तरह से हम देखें तो आर्यों ने अपने धार्मिक जीवन के माध्यम से उस समय वैदिक काल में भारत में धार्मिक जीवन की विकसित नींव रख के अपने देवी देवताओं के माध्यम से धार्मिक व्यवस्था का विकास किया। इसी तरह आर्यों की कला की यदि हम बात करें, कला में स्थापत्य कला, भवन निर्माण कला, मूर्ति कला, संगीत, नृत्य, वाद्य कला, इन सभी का ज्ञान आर्यों को था। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त किया था, ज्योतिष और गणित का ज्ञान उनको था। तो ऋग्वैदिक काल में समृद्ध सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन था, जिसके आधार पर आने वाले समय में उत्तर वैदिक सभ्यता के समय को देखा जाता है।